हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग 21 जनवरी 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो जाकर देख सकते हैं। आइए ईवीएस के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से, समग्र रूप में, उसके साधारण रूप में या उसके थीम के रूप में? तो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को उसके समग्र रूप में देखता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बच्चा अपने वातावरण से भली भांति प्रभावित होता है, अतः वह अपने वातावरण को समग्र रूप से ही आकलन करता है। ठीक है, तो बच्चा किस रूप में देखता है अपने वातावरण को? समग्र रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर? तो ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है वह थीम पर बनाई गई है। ईवीएस में कुल 6 थीम की बात की गई है, जिसमें से पहला आपका परिवार एवं आस पड़ोस होते हैं, यानी कि परिवार एवं मित्र होते हैं। फिर आपका होता है भोजन, फिर जल, फिर आश्रय, फिर यात्रा, फिर चीज़ें हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यह 6 थीमों की बात की गई है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। पहला विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, दूसरा विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, या तीसरा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, या फिर चौथा विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो इसका सही जवाब है आपका विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा आदि कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में क्या करता है? एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? पहला कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, दूसरा प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, या तीसरा प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, या फिर चौथा कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो इसका सही जवाब है हमारा कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं तथा प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन कौन सा? ए, बी, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। कौन सा सबसे उपयुक्त लक्ष्य है? ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, या दूसरा अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, या फिर तीसरा विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, या फिर चौथा शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब है आपका अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा या उपयुक्त लक्ष्य है कि विद्यार्थी को अपने वातावरण का अन्वेषण यानी कि खोज करने के लिए पर्याप्त क्या अवसर दिया जाए। यदि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझाया जाएगा तो निश्चित ही उन्हें पर्यावरण का प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी मिलेगी तथा वे उसे दूर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? तो अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में कुल 6 थीम है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला थीम परिवार एवं मित्र आता है, तो यह क्या है? थीम है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, या विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, या विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, या प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो इसका सही जवाब है आपका
विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। यदि विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो तो अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। विद्यालय में ईवीएस के संबंध में जो शिक्षा दी जाती है, यदि विद्यार्थी अपने स्थानीय अनुभव में भी वैसा ही महसूस करते हैं तो कहा जा सकता है कि जो ईवीएस है वह अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु रिक्त स्थान चाहिए। क्या चाहिए? विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना या क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो इसका सही जवाब है आपका विचार विमर्श। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए जो क्रियाकलाप के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श से ही प्रामाणिकता और अर्थपूर्ण शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा शिक्षक अपनी क्रियाकलापों को और ज़्यादा सुदृढ़ बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, या यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, या यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है, यह विद्यार्थी को केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका कि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण, वर्णन, कथन या फिर स्मरण। तो इसका सही जवाब है आपका वर्गीकरण। इसी को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। वर्गीकरण ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है और वर्गीकरण के माध्यम से किसी विषय को अनेक प्रतिरूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें विषयों का स्पष्टीकरण आसानी से किया जा सकता है और उससे समझा जा सकता है तथा जटिल तथ्यों को भी सरलीकृत किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। क्या उपयुक्त उद्देश्य है? पहला, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, या फिर राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना, तीसरा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, या चौथा, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो इसका सही जवाब होगा आपका कि जो ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही वह विद्यार्थियों को समझता है तथा उसके अनुरूप उनसे क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान एवं विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद, या फिर व्याख्यान एवं प्रदर्शन, या फिर विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो इसका सही जवाब है विचार विमर्श के बाद वाद विवाद। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को विचार विमर्श के बाद वाद विवाद द्वारा भली प्रकार संबोधित किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स द्वारा, या प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन द्वारा, या कागज पेंसिल टेस्ट द्वारा, या फिर उपलब्धि टेस्ट द्वारा। तो ये दोनों तो नेगेटिव हो जाएंगे आपका कि न तो बच्चों का केवल उपलब्धि टेस्ट करेंगे न केवल कागज पेंसिल टेस्ट करेंगे, बल्कि आप बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट करेंगे और प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करेंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना, या अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो यह चारों ही आपके रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। तो ABCD सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। दो बॉक्स दिए हैं, एक तरफ वाई एक तरफ एक्स। वाई में है अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, एक्स है चित्र बनाना। तो उपयुक्त वाक्यांश में यक्स तथा वाई को पहचाने। ए यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी यक्स क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्यपुस्तक है। सी यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। डी यक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो इसका सही जवाब है आपका कि यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। यक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। सी संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। ठीक है, जबकि यक्स पाठ्य वस्तु तो वाई क्रिया यह सही नहीं है। तो हमारा ए बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।